हमने जो ये वेक्टर्स के करैक्टर डिस्कस करे हैं, इन करैक्टर के बेस पे हम जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर है उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। वो है प्लाज्मिड डीएनए और सेकंड है बैक्टीरियोफाज डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए जैसे कि हमें पता है बैक्टीरिया के अंदर एक मेन क्रोमोसोम होता है और दूसरा होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है इसी को ही हम प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं और ये बहुत ही अच्छे से बतौर वेक्टर जो है वो काम करता है। यानी कि सेकंड पॉइंट है कैन कंबाइंड विद फॉरेन डीएनए, यानी कि जो ट्रांसजीन है उनके साथ ये कंबाइन कर सकता है और आफ्टर कॉम्बिनेशन ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की क्षमता रखता है, यानी कि हैव ए कैपेबिलिटी टू मेक आर डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट इसका पॉइंट है जब आर डीएनए बन जाता है तो यह नई होस्ट सेल के अंदर एंटर करने की भी क्षमता रखता है, यानी हैव ए कैपेबिलिटी टू एंटर इनटू ए न्यू ऑब्लिक होस्ट सेल। लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि इनकी जो पेरेंट सेल होती है जो कि एक बैक्टीरियल सेल है, उनसे इनको फ्रीली आइसोलेट, यानी कि प्लाज्मिड को फ्रीली आइसोलेट करके जो है हम लोग वेक्टर के रूप में काम ले सकते हैं। यह हुए प्लाज्मिड डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफाज डीएनए। ये बैक्टीरियोफाज डीएनए भी बतौर वेक्टर जो है वो काम में लिया जाता है। बैक्टीरियोफाज जैसे कि हम जानते हैं वो वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इन बैक्टीरियोफाज डीएनए जो होता है यह सर्कुलर डीएनए होता है फ्रॉम बैक्टीरियोफाजेस से। नेक्स्ट है कैन कंबाइन विद फॉरेन डीएनए टू मेक आर डीएनए, यानी कि यह भी फॉरेन डीएनए के साथ कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की क्षमता रखता है। अब हम बायोलॉजिकल टूल्स की थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। वो है ट्रांसजीन्स या टारगेट जीन्स या पैसेंजर जीन्स या डिजायर्ड जीन्स या फॉरेन जीन्स, यानी कि जो इच्छित करैक्टर हमें चाहिए उनसे रिलेटेड जो जीन्स होते हैं उनको हम इन सभी नामों से जानते हैं। तो डिजायरेबल जीन्स को क्या हुआ कि ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब इनके सोर्सेस के अकॉर्डिंग इनको फर्दर 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए cDNA, सेकंड है रैंडम डीएनए और थर्ड है सिंथेटिक डीएनए या आर्टिफिशियल डीएनए। फर्स्ट कैटेगरी की अभी हम बात करते हैं। फर्स्ट है कैटेगरी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जिसको शॉर्ट फॉर्म में cDNA बोलते हैं। सेकेंड ईयर में आप लोगों ने रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ा था, इवन आफ्टर थर्ड ईयर में भी है रेप्लिकेशन। यहाँ पे हम और ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ा था आपने। जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वहाँ पे डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का भी प्रोसेस होता है जिसमें मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनेगा। तो यहाँ पे हम उसी प्रोसेस की बात करेंगे, यानी कि जो बेसिक टेम्पलेट होगी वो आरएनए की टेम्पलेट होगी और इस आरएनए की टेम्पलेट से हम डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड को कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जो बेसिक टेम्पलेट है जो कि मैसेंजर आरएनए की होगी, इनके कोडेड को कोड किया जाएगा और इस मैसेंजर आरएनए से जो कि डीएनए बनेगा वो एक आरएनए और डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड एक हाइब्रिड फिगर बनेगा। अब इस डीएनए आरएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड हाइब्रिड फिगर है इसको हम एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम के माध्यम से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को प्राप्त करेंगे। यह जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से हम डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि हमें इसकी डबल स्ट्रैंडेड हमें इसे करना है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्राप्त करेंगे। तो इसको मैंने एरो से दिखा रखा है कि मैसेंजर आरएनए, फिर एरो दिखा रखा है
RNA DNA हाइब्रिड फिगर है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DSH लिखा रखा है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड हाइब्रिड। फिर एरो दिखा रखा है DNA, और फिर ये जो DNA है वो SS है, फिर एरो दिखा रखा है DNA जो कि DS है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड है। यह जो DNA का खंड हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम टारगेट जीन्स के लिए या फॉरेन जीन्स के लिए इस सेगमेंट को हम काम में ले सकते हैं। यह हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री DNA। सेकेंड जो टाइप है DNA वो है रैंडम DNA। नाम से पता चल रहा है कि इसमें रैंडमली जो है वो DNA को आप प्राप्त करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर आपको जब साइट मौजूद पता चल जाती है किसी फॉरेन DNA की, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर साइट पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस की मदद से उसको कट किया जाता है। किसी भी नॉन ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम को कट किया जाता है। जब उस क्रोमोसोम को कट किया जाता है तो हमें एक खंड प्राप्त होता है जो कि स्मॉल DNA का डबल स्ट्रैंडेड खंड है। इसी ही खंड को हम टारगेट जीन्स के रूप में काम में लेते हैं। तो इस तरीके से हम रैंडम DNA को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट या थर्ड कैटेगरी जो है वो है सिंथेटिक DNA, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SDNA भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है आर्टिफिशियल DNA। ये जो आर्टिफिशियल DNA है यह हम फ्री न्यूक्लियोटाइड की मदद से बनाते हैं। फ्री न्यूक्लियोटाइड की मदद से बनाते तो हैं, लेकिन इसमें टेम्पलेट है या नहीं है, इस बिहाफ पे इसको हम फर्दर इनके प्राप्त करने के प्रोसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। या तो हमें DNA टेम्पलेट की मदद से DNA का खंड बनाते हैं, या हम विदाउट DNA टेम्पलेट की मदद से DNA का खंड बनाते हैं। लेकिन ओवरऑल हम इसको आर्टिफिशियल DNA ही बोलते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोसेस से बना हुआ हो। सबसे पहले जो DNA का खंड विद द हेल्प ऑफ DNA टेम्पलेट की मदद से बनाया जाता है वो कॉर्नबर्ग ने 1961 में सिंथेसाइज किया था, और इनको मैंने कंपैरेटिव दिखा रखा है स्लाइड में। और वहीं पे विदाउट DNA टेम्पलेट को सिंथेसाइज किया गया था बाय डॉक्टर HG खुराना ने 1965 में, लेकिन बेस दोनों के अंदर फ्री न्यूक्लियोटाइड का होगा। जो DNA टेम्पलेट की मदद से आर्टिफिशियल खंड बनाया गया है उसके अंदर हम बेस जो काम में लेंगे वो वायरल DNA का होगा, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो DNA पॉलीमरेज, यानी कि DNA पॉलीमरेज और मेटल आयन और वायरल DNA को हम किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, और जब इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है उनको, तो वायरल DNA अपनी मल्टीपल कॉपीज को जो है वो बनाना शुरू करता है। किसमें? बैक्टीरिया के अंदर। इस तरह से वायरल DNA की मल्टीपल कॉपीज को बनाया जाता है, और इस DNA को ही हम आर्टिफिशियल DNA बोलते हैं, और इसको ही हम बतौर ट्रांसजीन या टारगेट जीन्स काम में लेते हैं। यह तो हुआ विद द हेल्प ऑफ DNA टेम्पलेट। दूसरी कैटेगरी जो विदाउट DNA टेम्पलेट है, इसमें जो सबस्ट्रेट है वो भी फ्री न्यूक्लियोटाइड ही है, लेकिन इसके अंदर हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक आइसोटोनिक मीडियम के अंदर फ्री डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को का एक मीडियम बनाते हैं, और इस आइसोटोनिक मीडियम के अंदर साथ में स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड DNA के फ्रेगमेंट्स भी होते हैं जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं मैसेंजर RNA के। लेकिन खास बात ये होती है कि इनके जो DNA के डबल स्ट्रैंडेड DNA हैं, इनके जो टर्मिनल एंड्स होते हैं वो स्टिकी एंड्स होते हैं। इसी वजह से इसका जो बनाने की टेक्निक है वो स्टिकी एंड टेक्निक भी हम इसको बोलते हैं। अब ये जो स्टिकी एंड टेक्निक्स हैं और इसके अंदर ये जो स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड DNA है, यह आपस में कॉरेस्पॉन्डेंट कंबाइंड जो है वो कर जाते हैं सक्सेशन में, और इनके जो गैप्स होते हैं वो फ्री जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके द्वारा फिल कर दिए जाते हैं। और साथ में जो मेन एंजाइम्स जो है इन्वॉल्व होता है वो होता है लाइगेज एंजाइम, जो कि रिमेनिंग गैप को जो है फिल करने का काम या सील करने का जो है काम करता है।
इस पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे कि आपको एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फ्रेगमेंट जो है प्राप्त होता है। यह जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का फ्रेगमेंट प्राप्त हुआ है, यह फंक्शनल डीएनए होता है या आर्टिफिशियल डीएनए, यानी कि हमने इसको सिंथेसाइज किया है एक टेस्ट ट्यूब में, एक मीडियम में। तो इसको हम जो है वो ट्रांसजीन के रूप में काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से हम आर्टिफिशियल डीएनए को विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट और विदाउट द टेम्पलेट हम जो है सिंथेसिस कर सकते हैं। थैंक यू।